So good morning my fellow riders, my name is Raghav and I am a product leader in Omo Bikes and today we are talking about how you can choose your safety lights. So जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि सेफ्टी लाइट्स एक्चुअली है क्या। जब भी आप रोड पे अपनी साइकिल लेके जा रहे होते हो तो आपके सामने से और आपके पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और ऐसे में एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप उनके लिए विजिबल होते हो, जिसकी वजह से आप बच जाते हो हिट होने से या फिर किसी तरह की मिसहैपनिंग से। और ये चीज़ें सिर्फ उन लाइट्स की वजह से होती है जो आपको विजिबल बनाती हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट सेफ्टी लाइट्स। सो जब हम सेफ्टी लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे मेक, बहुत सारे ब्रांड और इतनी सारी कंपनीज़ हैं सेफ्टी लाइट्स की या बाइक लाइट की, जिसकी वजह से हमें चूज़ करना बहुत बार मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी सेफ्टी लाइट को चूज़ कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, इट्स ल्यूमेन और स्ट्रेंथ। तो गाइज जिस तरीके से हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए एक उसका प्रॉपर मेज़रमेंट होता है या उसका एक यूनिट होती है, वैसे ही लाइट को मेज़र करने के लिए ल्यूमेंस होते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि लाइट जो होती है वो एक आगे की तरफ लगती है और एक पीछे की तरफ लगती है। तो जब भी किसी कंपनी के थ्रू ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लाइट्स दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि उस लाइट को लगाने के बाद क्या वाकई में आप विजिबल हैं या नहीं, या बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हो आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप लाइट लगाते हो तो वो 10 से 20 मीटर के बाद वो दिखना बंद हो जाती है और किसी लाइट का फोकस इतना ज़्यादा होता है कि वो पीछे आते हुए ड्राइवर को या पीछे आते हुए राइडर को ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम होने की जगह बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो कभी भी अगर आप रियर लाइट की बात करते हैं तो 100 से लेकर के 150 ल्यूमन तक की जो पावर होती है वो एक आइडियल पावर मानी जाती है, जो कि आप पीछे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द फ्रंट लाइट। फ्रंट लाइट जो होती है वो 2 तरीके से देखी जा सकती है, या तो आप देखना चाहते हैं या फिर आप दिखना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि जब भी आप फ्रंट लाइट चूज़ करें आप ये दोनों फीचर्स आपकी लाइट्स में होनी चाहिए। यानी आप किसी भी सड़क पे आते हुए पॉट होल को, गड्ढे को या किसी भी तरह की जो है बीच में जो रिम्स होती हैं जिसके बीच में आपका आगे वाला व्हील फंस सकता है, इससे आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी लाइट इतनी होनी चाहिए कि सामने से आने वाले बंदे को आप 200 से 250 मीटर पहले नज़र आ जाओ ताकि वो आपको बचा सके। तो ऐसे कंडीशन में ये माना जाता है कि 200 से लेकर के 200 से लेकर के 300 ल्यूमेन तक की जो लाइट होती है वो फ्रंट लाइट के लिए आइडियल मानी जाती है। तो जब भी आप लाइट खरीदने जाएं हमेशा ल्यूमेन को अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि आप जो लाइट ले रहे हैं वो कितने ल्यूमेन की है और ये आपको विजिबल करती है या नहीं करती है। तो मार्केट में बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपका सिग्मा है, आपका कैट आई है और ऐसे करके मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो कि आप इजीली अवेलेबल हो सकता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, ईजी टू अटैच और ईजी टू डिटैच। जो लाइट आप बाय कर रहे हो वो आसानी से निकाली जा सकती है कि नहीं कुछ सेकंड्स के अंदर, या आसानी से लगाई जा सकती है या नहीं। ये दोनों ही काम कुछ सेकंड्स के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लाइट्स को लगाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है या किसी तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है और ऐसे में राइडर्स अवॉइड करते हैं उनको निकालने या लगाने में। और ऐसे में जब आप किसी पब्लिक प्लेसेस पे, अपनी कम्युनिटी राइड्स में आप जो है कहीं अपनी साइकिल खड़ी करते हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है रिफ्रेशमेंट लेने गए हो, अपने लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो आपकी लाइट की चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर वो लाइट ईज़िली निकाल सकते हैं, ईज़िली डाल सकते हैं, तो ऐसे में वो चीज़ आप अपने पॉकेट में डाल लो, जिसकी वजह से आपकी लाइट हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बनी रहेगी। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था वो लाइट कभी भी अपने हिसाब से नहीं निकलनी चाहिए जब तक उसको निकाला ना जाए। कई बार क्या होता है जंप एंड जर्क्स की वजह से वो लाइट आसानी से डिटैच हो जाती है और कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा जो आपकी लाइट होनी चाहिए वो USB रिचार्जेबल होनी चाहिए। मैं USB रिचार्जेबल इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है हमेशा लोग प्रेफर करते हैं AA और AAA बैटरीज, लेकिन मैं बता दूं AA और ट्रिपल बैटरीज जितना इजी टू कन्वीनियंस होते हैं उसका इन्वायरमेंट पे उनका फुटप्रिंट हमेशा नेगेटिव होता है। यानी आप अगली जनरेशन के लिए बहुत सारी बैटरीज छोड़ के जाते हो, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और फोर्थ पॉइंट, जो आपकी लाइट होती है वो आसानी से कहीं पे भी लगाई जा सकती है। कुछ लाइट्स जो होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक लाइट है जो कि डिकैथलॉन से बाय करी हुई है। इस लाइट को आप अपनी साइकिल पे भी लगा सकते हो, इस लाइट को आप अपने हेलमेट पे भी लगा सकते हो, और कभी कभी अगर आप रनिंग करने के लिए जाते हो तो अपनी टी-शर्ट में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये पेन जैसा इसका अटैचमेंट होता है और ये USB रिचार्जेबल होता है। यानी लाइट को जब आप अटैच कर रहे हो तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो सेकंड पॉइंट है कि आप
अटैच करना, डिटैच करना, रिचार्ज करना, ये सब चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, प्राइस और बजट। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग वो लाइट खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो एक बेसिक कम्युनिटी राइडर्स होते हैं या वीकेंड राइडर्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली अपने बजट के हिसाब से, अगर आप कम्युनिटी राइडर हो तो आप आराम से जो है 350 या 400 रुपये की लाइट में अपना काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप जो है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस करते हो, हाईवे पे आपका कम्यूटिंग ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हाई ल्यूमेन की और अच्छी क्वालिटी की लाइट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं बजट की बात करूँगा तो बेसिक अपने सराउंडिंग्स में आसपास जाने के लिए, कम्युनिटी राइड्स में जाने के लिए या अपनी सोसाइटी के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए आप मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज़ तक खर्च कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप हाईवे पे जाते हो या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप अच्छे ब्रांड को कंसीडर कर सकते हो, जो कि कैट आई, सिग्मा, इस तरह के ब्रांड्स हो सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, USB एंड वाटर प्रूफ। कई लोगों के दिमाग में ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरी लाइट पानी के अंदर भी चली जा सकती है, मेरी लाइट आपकी जब बारिश हो रही है तो भी चली जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लाइट बाय करते हो ना, तो लाइट के बॉक्स पे, जितनी भी रेप्यूटेड कंपनी है उसके बॉक्स पे प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि वो वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर रिपेलेंट है या फिर मॉइस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखी जाती हैं। सो एक स्टैंडर्ड होता है जिसको IPX4 कहते हैं, फिर IPX5 आता है, फिर IPX6 होता है। तो अगर मैं IPX4 की बात करूं तो वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। मॉइस्चर में भी आपकी लाइट प्रॉपर्ली काम करती रहेगी, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। नाउ कम टू द IPX5। IPX5 वो होता है जो सिर्फ आपका जो है वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता। यानी आप बारिश में अपनी लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कभी भी पानी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ कम टू द IPS6, जिसमें आपका मॉइस्चर प्रूफ भी होता है, आपका वाटर रिपेलेंट भी होता है और आपका वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन वो सिर्फ 1 मीटर की गहराई तक ही एप्लीकेबल होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप खरीदते हो उस पर प्रॉपर्ली ये चीज़ मेंशन होती है कि वो IPX4 है, IPX5 है, IPX6 है। तो जब भी लाइट आप बाय करें ये पॉइंट्स अपने दिमाग में ज़रूर रखें। सो गाइस, आपने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली कि जब लाइट आप बाय करने जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपका मोड या आपकी सेटिंग। आपने हमेशा देखा होगा लाइट में कई सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपका होता है ब्लिंकिंग मोड होता है, आपका रैपिड ब्लिंकिंग मोड होता है और आपका एक सॉलिड मोड होता है। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है ताकि आपको अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग लाइट्स ना खरीदना पड़े। जब भी आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हो या आप खुले ओपन एरिया में हाईवेज पे होते हो तो वहाँ पे आप जो है ब्लिंकिंग मोड का इस्तेमाल करते हो, रैपिड ब्लिंकिंग मोड का, जिसकी वजह से आप जल्दी विजिबल होते हो। लेकिन अगर आप आसपास के एरिया में चला रहे होते हो तो आप सॉलिड मोड में या स्लो ब्लिंकिंग मोड पे चला सकते हैं। तो ब्लिंकिंग मोड और सेटिंग का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि इतना सारा मोड क्यों दे रखा है। हो सकता है कि आपके लाइट्स में थोड़े ज़्यादा मोड होंगे, लेकिन ये 3 बेसिक मोड सिर्फ इस वजह से होते हैं कि आपकी एक लाइट अलग अलग ओकेजन और अलग अलग लोकेशन पे आपका साथ दे सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। बट स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेफ्टी लाइट्स या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मी एंड माई टीम विल लव टू हेल्प आउट। तो मीनवाइल, राइड हार्ड एंड राइड सेफ। थैंक यू वेरी मच।